बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं अपने छोटे बेटे की क्लोथिंग ड्रॉअर को क्लीन कर रही थी। उसके कुछ कपड़े ऐसे थे जो बिल्कुल ही से छोटे हो गए थे, लेकिन मैंने ना टाइम टू टाइम उनको नहीं अरेंज किया था, मतलब कि हर चीज़ मिक्स हो गई थी। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था ना इसको करने का। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना इसको भी आज लाजमी टाइडी अप कर ही लूँ। तो बस यहाँ पर ना इसके काफ़ी कपड़े जो छोटे हो गए थे ना, उनको मैंने एक साइड पे कर दिया था। मैंने सोचा मैं ना डोनेट कर दूँगी, यहाँ पर हमारे पास जगह ही नहीं होती तो हम ना रख भी नहीं सकते कि अपने पास। तो बस मैंने ना जो इसके कपड़े काफ़ी छोटे हो गए थे उनको मैंने एक साइड पे कर दिया, और जो कपड़े पहनने वाले थे उनको भी, मतलब उसी तरह हम इतने ज़्यादा भी नहीं इकट्ठे कर सकते यहाँ कपड़े वगैरह कि भाई ना, क्योंकि जगह तो होती नहीं है हमारे पास। तो हम ना मतलब उतने ही कपड़े वगैरह इकट्ठे करते हैं जितने हम संभाल सकते हैं या हमारे पास जगह होती है। तो खैर यहाँ पर ना जो इसके कपड़े छोटे हो गए थे वो मैंने एक साइड पे कर दिए थे। मैंने कहा मैं इनको ना डोनेट कर दूँगी, और बाकी जो कपड़े थे उनको मैं अरेंज करके ना उनको फिर मैं ना इस तरह फ़ोल्ड करके उनके सेक्शंस बना के रखती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स मैंने ना इकट्ठे किए हुए हैं। कुछ मैंने बच्चों की कबर्ड में रखे हुए हैं, बड़े बच्चों की, और कुछ मैंने ना इस तरह से यूज़ किए हुए हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मतलब इनसे काफ़ी ना आसानी हो जाती है। अगर आपने प्रॉपर कपड़ों के सेक्शन बना के रखे हो ना तो वो कपड़े मिलना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने इस वजह से यहाँ अपने छोटे बेटे के लिए भी रखे हुए हैं और बड़े बच्चों के लिए भी रखे हुए हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ड्रॉअर भी क्लीन होने ही वाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी रियल टॉक भी कर लेते हैं। कभी कभार कर लेनी चाहिए, अच्छा होता है। तो जी यहाँ पर ना मैं बात ये करना चाह रही थी कि लोग आजकल के जो है ना बहुत ही डबल स्टैंडर्ड हो गए हैं कि कैसे आपके मुंह पे आपके हो जाते हैं, और जैसे ही आप उनकी महफिल से उठो या फिर आप उस ग्रुप को छोड़ दो तो आपके खिलाफ ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं आप क्या हो। हम सोच भी नहीं सकते कि यार जो आपके सामने आपके लिए इतनी मिठास और आपसे इतने प्यार से बात कर रही होंगे, वो दिल में उससे डबल ट्रिपल जो है ना जहर लेके फिर रहे होते हैं। बनावटी चेहरे हो गए हैं। एक सेकंड में ऐसे अपना रंग बदलते हैं ना कि आप भी यार कहो कि यार इतनी, मतलब अगर आपको पता चल जाए ना कि इन्होंने आपकी पीठ पीछे ये बातें करनी है या फिर ये आपके पीठ पीछे इस तरह की बातें करते होंगे, तो यार अब मैं कहती हूँ कि आपको ऐसी जगह से ही नफ़रत हो जाएगी, आप वहाँ पे दोबारा जाना ही नहीं पसंद करोगे कि यार आपके लिए इतनी नफ़रत, इतनी दिलों में मैल लेके ये फिर रहे हैं। अच्छा, मैं ना ये सारी बातें इसीलिए कर रही हूँ कि मैंने भी एक वक्त में ऐसे लोगों को फेस किया है। मुझे भी इसी तरह के लोगों ने ना काफ़ी सबक दे दिए हैं कि मैं ना अब इस तरह की महफिलों में जाना या इस तरह के ग्रुप्स बना के बैठना मैं पसंद ही नहीं करती कि मैं ना दोबारा कभी, मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे दोबारा कभी ऐसे लोगों का सामना भी मत करवाना कि यार जो मेरे मुंह पे मेरे बन जाते हैं और जैसे ही मैं उधर से उठूँ उनकी महफिल को छोड़ूँ तो वो मेरे खिलाफ वो बोलेंगे कि अगर मुझे पता चल जाए कि यार ये वही बंदा है जो 5 मिनट पहले मेरे से इतने अच्छे से पेश आ रहा था और वही मैं उठी हूँ, और वो उसने तो अपना असली चेहरा, असल में तो वो अपना असली चेहरा दिखा रहे होते हैं कि वो इस तरह के हैं। तो बस मुझे जो सबक मिला है ना इस सब से, तो वो ये सबक मिला है कि यार जो बात दिल में रखो ना ज़ुबान पे भी वही होनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, आई नो कि ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप को सिंपल रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो और सच्ची बात करो। अगले को अगर कड़वी लगती है और उसके हक़ में बेहतर है तो ज़रूर करो, अदरवाइज़ दिल में भी ऐसी कोई बात ना रखो। थोड़ी सी ही तो ज़िंदगी है और उसमें भी हम एक दूसरे में कीड़े निकाल रहे होते हैं। मुंह पे हम इतने अच्छे बन जाते होते हैं कि हमारे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, या हम आपके बहुत खैर ख्वाह हैं,
या हमारे से ज़्यादा आपका मुखलिस कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वही बंदा आपके जाने के बाद अपना ऐसा असली चेहरा दिखाएगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा आपके ख़िलाफ़ कि अगर आपको वो सब बातें पता चल जाए ना तो आप वैसे ही टूट जाएंगे। तो मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि यार मैंने जो जो अपनी ज़िंदगी में सबक सीखे हैं तो ऐसे ही लोगों ने मुझे सिखाए और ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे बन जाएगी, लेकिन जब आप वहाँ नहीं होंगे तो वो मतलब आपकी ऐसी लेग पुलिंग होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खैर यहाँ पर ना मैं आई हुई थी अपने बच्चों के स्कूल, क्योंकि मुझे ना कॉल आ गई थी कि ना आपके बेटे की ना तबीयत काफ़ी ख़राब है तो उसको ना आके ले जाएं। तो बस मैं उसी को लेने के लिए मुझे इमरजेंसी में ही आना पड़ा। तो उसके बाद घर आकर बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और उसके बाद मेरी बेटी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, मैंने कहा चले मैं वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो ना यहाँ पर ना मैं अपनी बेटी की ना जो उसकी लास्ट ईयर की जो बुक्स थी ना उसमें इस तरह होता है कि बच्चों की ना कुछ पिक्चर्स भी उन्होंने अटैच की होती हैं। तो मैं बस वही कह रही थी कि यार बुक्स वगैरह संभाल के कहाँ कब तक मैं रखूँगी। तो उसमें ना जो मेरी बेटी की पिक्चर्स वगैरह थी ना तो वो मैंने सोचा कि मैं ना इसको अच्छे से स्क्रैप बुक में ना मतलब इसके लिए एक मेमोरी ही बन जाएगी। तो मैं उसको ये आइडिया भी ना मुझे मेरी बेटी ने ही दिया था कि मम्मी मुझे ना अपनी स्क्रैप बुक रेडी करनी है और जिसमें मुझे ना अपनी जो मेरी बुक्स के अंदर मेरी पिक्चर्स हैं या जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे थे तो वो ना मुझे सारी इसके अंदर ना पेस्ट करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरे पास जब भी टाइम होगा ना मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास आज टाइम काफ़ी था, खाना वगैरह मुझे बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ना आज इसका ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी। उसके अलावा इनके कुछ जो इनको मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं या फिर इनको कोई अप्रिसिएशन जो होते हैं वो कार्ड्स मिलते हैं, तो वो भी मेरे पास इनके काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा यार मैं ना इनको एक ही जगह पे ना असेंबल कर देती हूँ ताकि बच्चे जब ज़ाहिर है बच्चों की ये मेमोरी बन जाती है और बच्चे फिर जब एक वक्त में जब ये चीज़ें देखेंगे ना तो वो ख़ुद को और हमें भी अप्रिशिएट करेंगे कि हमने उनकी ये चीज़ों को किस तरह से संभाल के उनकी यादों को मतलब जोड़ के रखा है। तो ये बहुत अच्छी सी ना एक उनकी याद बन जाएगी। तो खैर यहाँ पर मैं बात कर रही थी जो कि दरमियान में ही रह गई थी कि यार लोग किस तरह आपके मुंह पे आपके हो जाते हैं या हमारे मुंह पे हमारे हो जाएंगे और जैसे ही हम की महफ़िल को छोड़ेंगे तो वो हमारे ख़िलाफ़ वो बोलेंगे कि ना हम सोच भी नहीं सकते। तो खैर ऐसे जो लोग होते हैं ना जो या जो इस तरह के हमें सबक मिलते हैं वो हमें हमारे ख़ानदान वालों से ही मिलते हैं। माशाल्लाह से हमारी फैमिली में ही ऐसे लोग होते हैं और जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना या तो वो फिर जज करने में मसरूफ़ हो जाते हैं या फिर वो कीड़े निकालने में मसरूफ़ हो जाते हैं। मतलब कि यार आपकी कोई अच्छाई होगी भी सही ना तो उसको बुराई से ऐसे कवर किया जाएगा कि मतलब यार इतना जहर आप लोग अपने दिलों में लेके फिर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। अगर मतलब इतना जहर लेके भी तो आपने मर ही जाना है ना। तो मैं तो पर्सनली यही सोचती रह जाती हूँ कि यार दूर रहो लेकिन दिलों को साफ़ रखो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे से प्यार करना सीखो। लेकिन हमारे लिए ये ज़्यादा मुश्किल है, हम दिलों में नफ़रत लेके एक दूसरे को गले तो लगा सकते हैं लेकिन दूर रहकर एक दिल को साफ़ रखना ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा भाषण देने शुरू कर दिए हैं, अब उनको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो मैं आपको बताया ना कि मेरी बेटी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं उसके, तो मैं बस उन्हीं को ही ना एक बुक में मैं एक स्क्रैप बुक लेके आई थी तो उसमें मैं ना इन सब चीज़ों को सेव करना चाह रही थी। तो बस यहाँ पर जो मेरी बेटी की पिक्चर्स थी अपने फ्रेंड्स के साथ या वो ट्रिप वगैरह पे जाते रहे हैं तो हर चीज़ यहाँ पर ना वो पेस्ट करते रहे हैं। जिस टॉपिक पे या जिस जोन सा सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो पिक्चर्स भी बनाते हैं और इस तरह से ना उनको बुक पे पेस्ट कर देते होते हैं। तो वो बुक साल के एंड पे हमें उनकी वो बुक्स सारी मिल जाती होती हैं। तो मैं ना उनको इस साल वाली बुक्स थी ना तो मैंने सोचा मैं ना उनको इस तरह से अपनी बेटी की जितनी भी पिक्चर्स हैं ना दोनों बच्चों की, तो मैं ना उनको इस तरह से ना महफूज कर लूँगी।
तो जी मेरी ना बेटी को भी बहुत शौक़ है आर्ट का, बहुत एक्साइटेड हो जाती है, स्पेशली जब मैं उसके साथ बैठकर ये सारे काम करवाती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ही खुशी से सारे काम करती है, इंटरेस्ट शो करवाती है। तो ना बच्चों के साथ अगर इस तरह से बैठकर टाइम स्पेंड किया जाए या फिर उनके वर्क वगैरह में इस तरह से उनकी हेल्प करवाई जाए ना, तो बच्चों के ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ जाता है। तो ना बस इसी तरह से उसको भी पता चल रहा था कि यार ये जो मेरी चीज़ें हैं ना, इनको हमने ना मतलब वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, ये संभाल के रखनी चाहिए। इसी तरह से ये इनके सारे सर्टिफिकेट्स थे, तो मैंने इन्हीं के ही थ्रू मैंने इनको बोला था कि ये आपको संभाल के रखना है, ये कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। तो आज ना ये मुझे कह रही थी, मम्मी आपने ही कहा था ना कि ये काम आएंगे, देखें अब ये सारी चीज़ें काम आ रही हैं, मेरी एक अच्छी सी ना जो है ना मेमोरी बुक रेडी हो रही है। और बहुत इसने ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो अपने ना इस काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब बच्चों के साथ ना इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बच्चे वैसे भी फ्रेश रहते हैं, उनको ना इन चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो भी पता चल रही होती है कि यार ये चीज़ें ना बहुत वैल्यू रखती हैं, इन चीज़ों की बहुत अहमियत है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ होना बहुत, मैं कहती हूँ, पॉजिटिव असर पड़ता है बच्चों पे। तो खैर यहाँ पर ना बच्चों की हाफ़ जो स्क्रैप बुक थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। अब मेरे ना बच्चों की आज अपॉइंटमेंट भी थी डेंटिस्ट की, तो हमें उधर भी जाना था, तो बस मुझे ना बस उनको उधर ही लेके जाना था। खैर अपॉइंटमेंट से फ्री होकर हम लोग जल्दी से घर वापस आ गए थे और बच्चों ने आज बोला था मम्मी बेक्ड पोटैटो खाने हैं, तो खाना वगैरह तो बना हुआ था, तो खाने के साथ एज ए स्नैक मैं ना कभी कभार ये बेक्ड पोटैटो बना लेती होती हूँ। दोनों बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उसमें मैंने जो जो मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी, मेरे पास स्वीट कैबेज पड़ा था, उसके अलावा ग्रीन बीन्स थी और पोटैटोज़ थे। मैंने इन सबको ना बेक करके बच्चों को एक अच्छा सा ना मील रेडी कर दिया था और बच्चे बहुत शौक़ से ही खाते हैं। अगर आप इसके ऊपर ना मतलब हल्की हल्की स्पाइसेस वगैरह डालें जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। मैंने सिरका, सोया सॉस और उसके अलावा ब्लैक पेपर डाली थी और उसके अलावा बटर और थोड़ी सी चीज़ भी डाली थी। तो ये बच्चे ना बहुत शौक़ से खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें। तो जी फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।